खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 13वां बाब 21 से 33 और 36 से 38 आयत तक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबे में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा एक दूसरे को देखने लगे, और उसके शागिर्दों में से एक जिसे यीशु प्यार करता था यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा कि दरियाफ्त कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ए खुदावन, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुकमा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने लुकमा डुबो कर यहूदा बिन शमौन अस्करियोती को दिया, और लुकमे के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हम नवालों में से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। मगर बास ने गुमान किया कि चूँकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा है कि जो कुछ हमको ईद के लिए दरकार है मोल ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुकमा लेकर फी अल-फूर बाहर चला गया, और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फी अल-फूर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांक ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की तलावत में हमने सुना कि आखिरी खाने के वक्त खुदावन यीशु ने अपने पकड़वाए जाने और अज़ियत के सबब से शागिर्दों के ठोकर खाने और पतरस के इनकार की नबूवत की। तब यीशु ने उनसे कहा, अजीज दोस्तों, पतरस के इस इनकार में पतरस की ज़िंदगी में खुदावन का कलाम पूरा हुआ, क्योंकि खुदावन ने उससे जो काम बाद में लेना था इसके लिए ज़रूरी था कि वो उसका शागिर्द होने से इनकार करे, ताकि बाद में वो दूसरे शागिर्दों को मजबूत भी कर सके और खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक मनाती भी करे। खुदावन की इस पेशनगोई को भी पूरा होना ज़रूर था, जो यूहन्ना के मुताबिक अंजील में मरकूम है कि अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। अजीज़ दोस्तों, इन अल्फाज से खुदावन ने मुकद्दस पतरस रसूल की मौत की जानिब इशारा किया, जो मसीह की अंजील के प्रचार के सिलसिले में वो रोम में अपने उस्ताद के बरक्स उल्टी सलीब पर मसलूब होकर कबूल करेगा। अपने उस्ताद की गिरफ्तारी और मौत के खौफ की वजह से पतरस डरा और सहमा हुआ ज़रूर था, क्योंकि वो अपने खुदावन को किसी दुख में नहीं देखना चाहता था। लेकिन मुकद्दस पतरस की ज़िंदगी ने साबित कर दिया कि उसके इनकार में खुदावन ने उसके इकरार की अज़मत रखी है। ए खुदावन, तू हमें भी तौफीक दे
کہ ہم بھی اپنی زندگی میں تیرے اقرار کی عظمت کو فروغ دے سکیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے ایمان اور اپنی نجات سے زندگی بھر پیار کرنا سکھا، کیونکہ یہی حقیقی مسیحی کی پہچان ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔